मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। डियर स्टूडेंट्स, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे जो हैं क्लास 12th के, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उनका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर में भी आपका काम करेगा और उसके साथ ही साथ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलते हैं वहाँ से भी आपका काम करेगा ये। तो डियर स्टूडेंट्स, लिस्ट में जो ये पूरे के पूरे प्रश्नों को शामिल किया गया है वो सभी के सभी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और नियमित तौर पर आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट तक वीडियो बने रहेगा, सभी जो प्रश्न है वो एक से बढ़कर एक हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग का जो पहला प्रश्न है, इन विच ईयर साउथ एशियन सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया। तो डियर स्टूडेंट्स, साउथ एशियन सैटेलाइट को जो लॉन्च किया गया था इंडिया के द्वारा कब किया गया था? तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो रिलीज किया गया था 2017 में किया 17 में किया गया था। ये किसके द्वारा किया गया था? ये इंडिया द्वारा किया गया था। तो सन 2017 में ये रिलीज किया गया था। सेकंड प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, व्हेन डिड इंडिया कंडक्ट न्यूक्लियर टेस्ट। तो डिस्टेंस मई 1974 में देखिए जो न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था वो इंडिया के द्वारा, ठीक है। हालांकि ये सफल नहीं हो पाया था लेकिन फिर भी इंडिया का जो पहला टेस्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया गया वो कब किया गया था? मई 1974 में किया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आपका भी ये प्रश्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा देखिए हम लोग क्या, व्हेन डिड द वार बिटवीन इंडिया एंड चाइना टेक प्लेस। व्हेन डिड द वार बिटवीन इंडिया एंड चाइना टेक प्लेस। तो इंडिया और चाइना के मध्य जो हुआ था डिस्कशंस, जो वार हुआ है वो कब हुआ था? इन द ईयर 1962 में हुआ था, ठीक है। 1962 में जो भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें कि भारत को इसमें सफलता मिली थी। ये बहुत ही दुखद घटना थी देखा जाए तो। डियर स्टूडेंट्स, ये इन सभी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है वो मैं आप लोग को ग्रुप में भी अवेलेबल करा दूंगा इसका पीडीएफ, लेकिन आप लोग को उसके लिए ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। 950 690 257 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से भी आप लोग को यह नंबर मिल जाएगा। तो आप लोग ग्रुप को ज्वाइन करिए, तब आपकी तैयारी और भी बेहतर होगी। उसके पीछे वजह क्या है कि उसमें देखिए कई जगहों के जब आप लोग को मॉडल पेपर देखने को मिलते हैं या प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के जो पेपर देखने को मिलते हैं, तो उसमें क्या होता है, विचारों को जब आदान प्रदान होता है तो वहाँ से और भी चीज़ें अच्छी से निकल कर चली आती हैं। तो डियर्स, ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें, वो भी आप लोग के लिए फ्री में है। बस इस चैनल के हेल्प ग्रुप में यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। पूरे इंडिया के जितने भी बोर्ड बच्चे हैं सीबीएसई बोर्ड के पढ़ने वाले हैं, तो उन सभी लोगों पर ये जो वीडियो का लिंक है उससे अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, बस इतना ही हेल्प आप लोगों से चाहिए। और ये प्रश्नों की सीरीज को एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिएगा। देखिएगा आपको यहाँ से प्रश्न मैक्सिमम देखने को मिलेंगे। सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर हुआ था उसके साथ ही साथ जो सोशलॉजी का पेपर हुआ था, डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको यकीन नहीं होगा, लगभग 100 में से 95% जो क्वेश्चन था वो पढ़ाए हुए प्रश्न आए हुए थे। और ये साक्षी हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के बच्चे इसके। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। हु वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश एट द टाइम ऑफ बाबरी डिमोलिशन ऑफ अयोध्या। तो बाबरी जो विध्वंस हुआ था डिस्कशंस, तो बाबरी मस्जिद का, तो उस समय उत्तर प्रदेश के सीएम कौन थे? तो डिस्कशंस ये कल्याण सिंह के शासनकाल में हुआ था। अभी देखिए उनका डेथ भी हुआ है हाल ही में, तो इसलिए ये प्रश्न जो है करंट अफेयर के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और चीज़ें क्या होती हैं, कुछ करंट से भी जोड़कर आपका बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर बनता है। हु वाज द फादर ऑफ टोटल रिवोल्यूशन। हु वाज द फादर ऑफ टोटल रिवोल्यूशन। तो डिस्टेंस ये जयप्रकाश नारायण जी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ऑन व्हाट बेसिस वाज द इमरजेंसी इन द कंट्री इन द ईयर 1975 वाज इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। डिस्टेंस ये जो 1975 का जो आपातकाल लगाया गया था, उस समय जानते हैं कि पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। तो इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में जो चलाया गया लगाया गया था इमरजेंसी था, वो किसके बेस पर किया गया था? तो डिस्टेंस ये इनर टर्मोइल के रूप में वो इसका रीजन बताया गया था कि इनर टर्मोइल है, मतलब ये कहा जाए आंतरिक अशांति है, ठीक है ना। इनर टर्मोइल, बहुत विशेष रूप से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन देखा जाए तो उसे हम लोग इनर टर्मोइल नाम दिया गया, ठीक है। चलते डिविजन हम लोग आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। लिब्रान कमीशन इज रिलेटेड टू। तो डिविजन से लिब्रान जो कमीशन बनाया गया था वो किससे रिलेटेड है? तो राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, कंट्रोवर्सी। तो राम मंदिर और जो बाबरी मस्जिद विवाद था डिविजन, तो उसको सुलझाने के लिए जो लिब्रान कमीशन का गठन किया गया था, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। व्हाट वियर द वर्ड्स टू सुपर पावर्स आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड। जब सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हुआ डिविजन, तो कौन से टू सुपर पावर्स के रूप में उभर कर सामने आए? तो डिविजन देखिए, सोवियत यूनियन एंड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है ना। द सोवियत यूनियन एंड द यूनाइटेड स्टेट जो थे वो दो मोस्ट सुपर पावर के रूप में जो वर्ल्ड्स में उभर कर सामने आए, ठीक है डिस्टेंस। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपका।
और जो कोल्ड वार वाला जो चैप्टर देखें आप, वहाँ से ये प्रश्न है डिस्कस, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। बम्स ऑन द जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी वाज ड्रॉप्ड। जो एटम बम फेंका गया था डिस्कस, एटम बम ऑन द जापानीज एंड सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी वाज ड्रॉप्ड। तो डिस्कस देखिए ये 1945 की घटना है, 1945 की, जिसमें कि 6 अगस्त और 9 अगस्त को, यानी 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पर क्या किया गया, परमाणु बम गिरा दिया गया था अमेरिका के द्वारा। ये बहुत ही बड़ा विध्वंस था और जापान पूरी तरीके से इससे बर्बाद हो गया। जानते हैं कि जब मित्र राष्ट्र थे और ध्रुवी राष्ट्र थे, तो जापान भी ध्रुवी राष्ट्रों में बहुत ही ताकतवर राष्ट्रों में था, लेकिन अमेरिका ने उस पर परमाणु बम गिरा दिया। हिरोशिमा और नागासाकी उसके जो मुख्य शहर थे, जिसमें उसकी मुख्य ताकतें थी, उसको उसने नष्ट कर दिया। वो आज भी जाकर देखेंगे तो वहाँ पर उसका प्रभाव देखने को मिलता है। ये घटना रिलेशंस बहुत ही दुखद थी, 1945 की है और 6 अगस्त और 9 अगस्त को गिराया गया था। ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी पर कब परमाणु बम गिराया गया था, ये डेट है। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेशंस। देखिए यहाँ पर वर्ल्ड वार सेकेंड इंडेड। तो देखिए रिलेशंस यहाँ पर जो तो परमाणु बम फेंक दिया गया था अमेरिका के द्वारा जापान के शहर पर, तब उसके बाद से ही देखिए धीरे धीरे क्या होने लगा, समाप्त होने के कार पहुंच गया। तो लगभग सितंबर तक पहुंचते पहुंचते क्या हो गया, जो सेकेंड वर्ल्ड वार था वो समाप्त हो गया। तो सितंबर 1945 जो होता है वही इंडेड होता है ना। तो यहाँ पर वर्ल्ड वार सेकेंड इंडेड कब हुआ है, 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। वेन वाज द फर्स्ट नॉन एलिग्नेंट मूवमेंट कॉन्फ्रेंस हेल्ड कम। तो ये जो नॉन एलिग्नेंट मूवमेंट कॉन्फ्रेंस था वो कब किया गया था, जो पहला हुआ था फर्स्ट। तो डिस्कशन ये बेलग्रेड में हुआ था इन 1961 में हुआ था। ठीक है, 1961 में जो था बेलग्रेड में ये जो मूवमेंट हुआ था नॉन एलिगेंट वाला। ठीक है, पहली बार सम्मेलन यहाँ पर हुआ था इसका। वेन वाज द यूरोपियन यूनियन स्टेबलाइज्ड। वेन वाज द यूरोपियन यूनियन स्टेबलाइज्ड इन द ईयर 1992। ठीक है, तो ये 1992 में डिस्कशन जो यूरोपीय संघ बना था ना, यूरोपीय संघ बनाया गया, और जिसमें यूरोपीय संघ में क्या किया गया, लगभग 28-30 जो देश हैं महत्वपूर्ण जो यूरोपीय यूनियन में है उनको सम्मिलित किया गया, और उन लोगों को मुख्य रूप से जो यूरो मुद्रा के रूप में लिया गया। और यहाँ पर जो एक दूसरे की सद्भावना की बात हो गई, एक दूसरे के सहयोग की बात हो गई, एक दूसरे की हेल्प की बात हो गई, तो चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, या जो भी चीज़ें रहा जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, तो ये उन लोगों ने अपना निर्णय लिया कि हम लोग को भी एक ऐसा संघ बनाना चाहिए जिसमें कि हम लोगों को, यानी हमारी जो कंट्रियाँ हैं, हम सभी लोग भी मजबूत हो जाएं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स। लेकिन यदि वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग के हेल्पफुल लग रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और डीजे सर चैनल को एक उचित मुकाम पर या उसकी उपलब्धियों तक पहुंचने में डियर फ्रेंड्स अपना सहयोग ज़रूर करें। यदि आप इस चैनल से थोड़ा सा कभी भी स्टडी कर लेते हैं, थोड़ा सा भी समझ लीजिए डियर फ्रेंड्स, तो आपने भी सब्सक्राइब भले ही कि ना किया, लेकिन समझ लीजिए आप वहीं से इस चैनल की सदस्यता प्राप्त कर लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स आपका भी यह कर्तव्य बनता है कि इसे शेयर ज़रूर करें। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इतना हेल्प ज़रूर करें, और ग्रुप जो मैंने बता रखा है उसको भी ज्वाइन ज़रूर करें, ताकि आप लोगों को ये जो भी मैं सीरीज़ पढ़ाता हूँ उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट PDF रहेगा मैं वो आप लोग को उपलब्ध करा सकूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। व्हेन डिड द चाइनीज रिवॉल्यूशन टेक प्लेस। चाइना की क्रांति जो हुई थी डियर, चाइनीज क्रांति कब हुई थी, ठीक है ना, रिवॉल्यूशन चाइनीज जो गणतंत्र कब हुआ, तो इन 1949 में हुआ था। ठीक है डियर, 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंडर विच प्लान डिड द पार्टीशन ऑफ इंडिया टेक प्लेस। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है डियर, कब हुआ था और किस प्लान के थ्रू किया गया था ना। अंडर विच प्लान डिड द पार्टीशन ऑफ इंडिया टेक प्लेस। तो डियर ये माउंटबेटन योजना थी। माउंटबेटन योजना के तहत ही जो इंडिया का पार्टीशन हुआ था, जो भारत और पाकिस्तान के रूप में, ठीक है, तो उसे माउंटबेटन प्लान हम लोग कहते हैं। और ये 3 जून 1947 को ये आया हुआ था, यानी 3 जून 1947 को ये जो प्लान था वो इंडिया में आया हुआ था। इसी के तहत जो था वो भारत और पाकिस्तान, भारत का पार्टीशन किया गया, जिसमें पाकिस्तान नाम के नए राष्ट्र का उदय हुआ। ठीक है डियर। महात्मा गांधी वाज एसिनेटेड। तो महात्मा गांधी जी की हत्या जो हुई थी वो 30 जनवरी 1948 को हुई थी। ठीक है, नाथूराम गोडसे के द्वारा हुई थी इनकी हत्या। ठीक है डियर, ये इंपॉर्टेंट है। और इटालियन पिस्टल के द्वारा हुई थी, और इन्होंने सुबह जब वो पूजा के लिए गए थे तो वहीं से उनको मारा गया था। तो वही अंतिम मुक्त से निकला था गांधी जी के ना, हेराम। और ये जो इनकी मृत्यु हुई थी वो 30 जनवरी 1948 को हुई थी। और एक इंपॉर्टेंट बात करें हम लोग तो देर से यहाँ पर देखिए शहीद दिवस के रूप में भी इस दिवस को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। हु इज कॉल्ड द मिल्कमैन ऑफ इंडिया। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन
तो मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है डिस्टेंस, वो उनका नाम है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वेयर डिड द चिपको मूवमेंट टेक प्लेस? इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राज्य से डिस्टेंस जो चिपको आंदोलन था, चिपको मूवमेंट है, वो स्टार्ट हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हु इज़ द फाउंडर ऑफ बहुजन समाजवादी पार्टी? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो प्रश्न था वो आपके अभी जो यूपी बोर्ड की एग्जामिनेशन हुए थे उसमें आया हुआ था। हु इज़ द फाउंडर ऑफ बहुजन समाजवादी पार्टी? तो रिलेशन से कांसी राम जो थे वही जो है फाउंडर हैं बहुजन समाजवादी पार्टी के। इस समय उस पार्टी का जो नेतृत्व वो मायावती जी हैं वो कर रही हैं। तो बहुजन समाजवादी पार्टी के फाउंडर कौन हैं? कांसी राम जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, डिस्कशंस, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर्स ऑफ एशियन लोकेटेड? तो डिस्कशंस ये जकार्ता में है, जानते हैं। इन जकार्ता में जो है एशियन लोकेटेड, आसियान का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? जकार्ता में है ना। और जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता है। वेन वॉज द बर्लिन वॉल इरेक्टेड? तो टीएसन से बर्लिन का वाल जानते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। वेन वॉज द बर्लिन वॉल इरेक्टेड? तो टीएसन इन द ईयर 1961, ठीक है, 1961 में। बाय होम वेयर द प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील डिक्लेयर्ड? तो पंचशील का सिद्धांत टीएसन किसके द्वारा किया गया था? तो जानते हैं कि जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, तो उन्हीं के द्वारा जो था प्रिंसिपल ऑफ पंचशील को डिक्लेयर्ड किया गया था। बढ़ते हैं डिस्कशन नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए बिल्कुल भी समय नहीं है, एकदम आप सब लोग चुपकर स्टडी करिए, टाइम तो बिल्कुल भी आप लोगों के पास नहीं है। व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ एनडीए? तो दिस इज नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये एनडीए का पूरा नाम हो जाएगा, और याद रखिएगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। व्हाट इज़ द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इंडिया? तो डिस्कशंस इकोनॉमिक सिस्टम अगर कहा जाए इंडिया के बारे में तो जानते ही हैं कि यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम जो है उस पर वर्क होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चाइना ज्वाइंट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO में जो चाइना था वो कब शामिल हुआ था? डिस्टेंस तो सन 2001 में है ना। तो 2001 में जो था डिस्टेंस चाइना जो था वो WTO में शामिल हुआ, जिसका पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्टेंस, बांग्लादेश वाज क्रिएटेड? बांग्लादेश कब हुआ था? कब स्वतंत्र हुआ था? तो इन द ईयर 1971, 1971 में, ठीक है। जब जानते हैं कि इंडिया को बांटा गया था तो उसमें पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के तौर पर था। तो पश्चिमी पाकिस्तान है और पूर्वी पाकिस्तान जो था वो आज बांग्लादेश बन गया है। तो इसमें क्या होता था कि पश्चिमी पाकिस्तान के लोग ज़्यादा जाते थे, आतंकित करते थे, पूर्वी पाकिस्तान वालों को परेशान करते थे। तो डिस्टेंस उसने क्या कि पूर्वी पाकिस्तान ने भारत से मदद मांगी, तो भारत ने अपनी सेना को भेजकर वहाँ पर सहयोग दिया था पूर्वी पाकिस्तान को। तभी से पश्चिमी पाकिस्तान जो है, जो इसका वर्तमान में नाम पाकिस्तान है, वो खफा है। और जो ये बांग्लादेश है वो एकदम उभरा हुआ देश है, और आज जानते हैं कि उसकी जो इकोनॉमी है कितनी ज़्यादा डेवलप कर दी, उसका जो GDP है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर देखा जाए इधर जो दक्षिण एशिया के देशों में अगर देखा जाए तो साउथ एशियन जितने भी कंट्री हैं तो उनमें उसका जो है वो समझ लीजिए एकदम लीड में है, वो बहुत ही तेज़ी से उसका जो है इकोनॉमी बढ़ रहा है। तो डिस्टेंस ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी थी। और जानते हैं कि यहाँ का राष्ट्रगान भी जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ही यहाँ का भी लिखा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का। एडॉप्टेड ओपन डोर पॉलिसी? तो डिस्टेंस देखिए खुले द्वार की नीति अपनाने वाला जो देश था डिस्टेंस वो चाइना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज स्टेबलाइज्ड इन? तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का जो गठन किया गया था डिस्टेंस इन द ईयर 1953 में किया गया था, 1953 में। बढ़ते हैं डिस्टेंस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग का मतलब जानते हैं डिस्टेंस, कभी फुल फॉर्म इसका पूछता है। तो नीति का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका पूरा नाम हो जाएगा। और ये योजना आयोग की जगह पर परिवर्तित रूप है नीति आयोग के रूप में, और इसके भी जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अगर वर्तमान में देखा जाए तो श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वही नीति आयोग के चेयरमैन हैं। तो डिस्टेंस प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर जान ही रहे हैं कि आप लोग कौन हैं, तो वही जो होंगे वही चेयरमैन कहलाएंगे, ठीक है ना, नीति आयोग के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हु वाज द चेयरमैन ऑफ मंडल कमीशन? तो मंडल आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ मंडल कमीशन? तो डिस्टेंस देखिए मंडल कमीशन के जो चेयरमैन थे उनका नाम है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन के पढ़ते हैं। नेक्स्ट तो जो है वो तो समझ लीजिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज स्टेबलाइज्ड? तो देखिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो गठन किया गया था कब हुआ था डिस्टेंस? ये 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ सितंबर में लगभग। तो उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि अब कोई भाई युद्ध ना करे,
या ऐसे विध्वंसक जो युद्ध हो रहे हैं वो कितने ज़्यादा घातक सिद्ध हो रहे हैं लोगों को अगर देखा जाए तो जन धन की कितनी ज़्यादा अपार क्षति हो रही है इसमें। तो ऐसे युद्ध को न किया जा सके, इसको कैसे बैन लगाया जा सके, कैसे रोका जा सके, तो उसके लिए जो गठन किया गया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का किया गया 24 अक्टूबर 1945 को। लेकिन फिर भी देखा जाए नेशंस तो दिख रहे हैं, अब तो देख के लग रहा है कि अब वो भी कहीं ना कहीं से असफल होता जा रहा है। क्योंकि अभी देखिए यूक्रेन और रूस पर, तो रूस के बीच में इतना भयानक युद्ध हो रहा है, कोई रोकने वाला उसको नहीं, रोक टोक नहीं है। तो यहाँ पर WUNO भी अब कहीं ना कहीं से जो है वो कमज़ोर पड़ता जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु वाज द मिखाइल गोर्बाचेव लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ द सोवियत यूनियन। तो सोवियत यूनियन के जो डियरेस्ट लास्ट प्रेसिडेंट है उन्हीं का नाम क्या है, मिखाइल गोर्बाचेव है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, क्योंकि ये सोवियत यूनियन का जब विघटन हुआ था, समाप्त हुआ था वो, तो उसमें भी इनकी बहुत ही बड़ी भूमिका रही है और ये उसमें सेंटर पॉइंट पर आए हैं। तो ये नाम याद रखिए डियरेस्ट। हु इज़ नोन एज फ्रंटियर गांधी। तो सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान जी जो हैं डियरेस्ट, उनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है, सीमांत गांधी जिन्हें हम लोग हिंदी में कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग। टास्केंट पैक्ट वाज सिग्नेड बिटवीन होम। तो डिस्टेंस जो ताशकंद समझौता हुआ था वो किसके बीच हुआ था। तो ये जो समझौता हुआ था डिस्टेंस वो भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बढ़ते हैं डिस्टेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विथ विच स्टेट इज़ द एंटी टोडी मूवमेंट रिलेटेड, ठीक है ना। डिस्टेंस ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंध्र प्रदेश, फ्रॉम आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है ये, ठीक है, जो प्रश्न है। वेन वॉज द बाबरी मस्जिद स्ट्रक्चर डिमोलाइज्ड इन अयोध्या वेंट। तो डिस्टेंस बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस हुआ था वो दिसंबर 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था ना, दिसंबर 1992 में हुआ था। द सोवियत, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द सोवियत यूनियन वाज मेड अप ऑफ हाउ मेनी रिपब्लिकन्स। तो देखिए डियरेक्शन जो सोवियत यूनियन मेड किया गया था, बनाया गया था, तो उसमें 15 जो थे वो रिपब्लिकन थे ना, जो 15 उसमें क्या थे, रिपब्लिकन राज्यों को मिलाकर जो बनाया गया था, सोवियत यूनियन को बनाया गया था। चलिए डियरेक्शन हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरे प्रश्न को। वेन वाज द पार्टीशन ऑफ इंडिया डन। तो इन 1947 में जानते हैं कि पार्टीशन हुआ था इंडिया का। वेयर वाज द बैंडुर कॉन्फ्रेंस हेल्ड। तो इन इंडोनेशिया में हुआ था डिस्कस। बांडुंग जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, बांडुंग सम्मेलन, वो कहाँ पर हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ था। हु वाज द लीडर ऑफ नक्सलाइट मूवमेंट। देखिए डिस्कस नक्सलाइट से ज़्यादा देखते हैं आप कितने ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। लगभग अगर देखा जाए तो कितने जगहों को इसने प्रभावित कर रखा है, लगभग देखा जाए तो 15 से 20 राज्यों में तक ये फैल चुके हैं। और कितने ज़्यादा जिले प्रभावित हैं, लगभग 80 से 100 के बीच में। तो डिस्टेंस नक्सलाइट मूवमेंट जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो टेररिज्म मूवमेंट के बाद अगर देखा जाए तो नक्सलाइट मूवमेंट भी बहुत बड़े पैमाने पर उभर कर सामने आ रहे हैं। हु वाज द लीडर ऑफ नक्सलाइट मूवमेंट। तो डिस्टेंस चारू मजुमदार थे, ठीक है ना, चारू मजुमदार के द्वारा ही नक्सलाइट मूवमेंट की स्टार्टिंग जो है वो की गई है। चलिए डिस्टेंस हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो डिस्टेंस टोटल संख्या अगर देखा जाए तो ये 15 है, ठीक है। 15 का मतलब कहा जाए तो 15 है ना। तो ये डिस्टेंस याद रखिएगा, 15 हो गया ये आप लोगों का। तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो टोटल नंबर संख्या डिस्टेंस वो 15 है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर अगर आपसे कि परमानेंट अगर बात करें और नॉन परमानेंट बात करें, तो नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हाउ मच इज़ इट। तो डिस्टेंस ये 5 है। टोटल संख्या कितनी है इनकी, 5 है। डिस्टेंस कमेंट बॉक्स में उनका नाम बताइए कि वे कौन से जो 5 मेंबर्स हैं परमानेंट जो हैं किस में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनके नाम क्या हैं। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ नॉन परमानेंट नंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो 10 हो जाएगा। तो ये तीनों ही प्रश्नों को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। टोटल अगर पूछे तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, लेकिन अगर परमानेंट पूछे तो 5 हो जाएगा, नॉन परमानेंट पूछते अगर आपसे तो वो 10 हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों का तीनों प्रश्न जो है वो आपका कभी आगे पीछे होते हुए कोई ना कोई प्रश्न एक इसमें से ज़रूर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न को तैयार ज़रूर करके जाइएगा। हम लोग डिस्कशन अगले प्रश्न की ओर देखिए। यहाँ पर अगला हम लोग का प्रश्न क्या है, शिमला एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो जो शिमला समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था इन द ईयर 1972, मतलब 1972 में जो था
वो भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हुआ था। वाट आर द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सार्क कंट्रीज एट प्रेजेंट। सार्क के सदस्य देशों की संख्या टोटल जो वर्तमान में ड्यूरेशंस वो 8 है। तो आठों कौन से देश हैं ड्यूरेशंस, उनका जो आंसर है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ड्यूरेशंस यदि आप लोग कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू अपनी समस्याओं को मुझे भेज सकते हैं। और उसके साथ ही साथ हमारा जो नंबर है 950 690 285 7, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उस नंबर को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उससे आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भेजिए मुझ पर, उसी नंबर से व्हाट्सएप करिए, तो मैं आप लोग को ग्रुप में ऐड कर लूँगा, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर होगी। और जितने भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज रहेगी, मैं उसका पीडीएफ भी आप लोग को उपलब्ध करा दूंगा, जिससे आप लोग अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में और बेहतर कर पाएंगे। तो डियर से यदि आप लोगों को कुछ भी थोड़ा भी सहयोग करना है यदि अगर, तो बस कुछ नहीं, आप लोग को एक छोटा सा कार्य करना है कि इस चैनल का जो लिंक है उससे अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर करना है। ठीक है डियर, तो इसे बस शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, क्योंकि जानते हैं आप लोग कि जो प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी स्टडी का जो साधन होता है वो क्या होता है, शेयरिंग ही होता है। तो डियर मेरी हेल्प ग्रुप में आप लोग बस मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करें, ठीक है ना। तो जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। और इस बार का बोर्ड एग्जामिनेशन बीते डिविजन जो सीबीएसई बोर्ड के बच चुका है, लगभग हम लोग को जो ये हम लोग का डीजे स्तर चैनल का जो परिवार है उसे 1 लाख कंप्लीट करना है। तो डिविजन वो बहुत बड़ा नंबर नहीं है, वो तो एक झटके में पूरा हो जाएगा, बस आप लोग का थोड़ा सहयोग मिल गया तो जल्दी मिलते हैं डिविजन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।